हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेलरिंग गुरुजी पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कॉलर वाली कुर्ती किस तरह से कटिंग करते हैं। लंबाई 36 इंच की है, चेस्ट 34 इंच, कमर 23 इंच का, हिप जो है 36 इंच का, शोल्डर 14.5 इंच, सामने का गला 7 इंच और पीछे गला का इसमें मेजरमेंट नहीं डाला गया है। तो कॉलर वाली कुर्ती किस तरह से कटिंग करते हैं आज पेपर पे कटिंग आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप भी इस तरह से फर्मा बना करके रख सकते हैं। पेपर पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट समझ में आए। सबसे पहले हम एक सीधा निशान लेंगे, सामने और पीछे पल्ला दोनों एक साथ काटने के लिए बताऊंगा, ठीक है। ये इस प्रकार से सीधा निशान लेंगे। अब सामने पीछे पल्ला एक साथ काटने के लिए आपको पेपर डबल फोल्ड रखना है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.5 इंच नीचे एक और निशान लेंगे, ये इस तरह से। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाती है ये बात कि पीछे का पल्ला हम 1.5 इंच बड़ा रखेंगे। ये दोनों निशान सीधा इस प्रकार से मिलाना है। उसके बाद देखो, सबसे पहले आते हैं शोल्डर पे। शोल्डर कितना है, 14.5 इंच का यहाँ पे शोल्डर है, तो 1 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे और 15.5 हो जाएगा। 15.5 का हाफ करके 7.25 पे निशान, ये इस तरह से, और उसके बाद नीचे आकर के 7.25 पे एक बार फिर से निशान। ये दोनों निशान आपको स्केल से मिला लेना है। उसके बाद आपको देखना है कि चेस्ट साइज़ कितना है, 34 है, उसमें 2 इंच आपको ऐड करना है क्योंकि ये बॉडी से लिया गया नाप है, और सिर्फ 2 इंच ऐड करके उसके हिसाब से आपको आर्म होल लेना है। तो 36 के हिसाब से हम कितना लेते हैं, 5.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर देखना 5.5 इंच जब हम इस तरह से लेते हैं तो कुछ फ़र्क आता है, उसको मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर कॉलर वाले पैटर्न्स में 5.5 इंच हम यहाँ पर निशान लेते हैं, और अगर चेस्ट को नापेंगे तो आर्म होल टाइट बैठेगा। उसका रीज़न क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे गला लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को समझाऊँगा। गला यहाँ पर हम लेंगे 2.5 इंच का, ये इस प्रकार से, और उसके बाद यहाँ से हम शोल्डर को 1 इंच डाउन करते हैं, ठीक है। ये ऐसे डाउन करते हैं जिसकी वजह से आर्म होल टाइट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, हमेशा से ये चीज़ मैं आप लोगों को बोलते आ रहा हूँ कि शोल्डर डाउन करने के बाद ही आर्म होल का 5.5 इंच आपको यहाँ पे लेना है, इस तरह से। यही वजह है कि यहाँ पे अगर आप सीधा सीधा 5.5 लेंगे तो वो फ़र्क खा जाता है। तो पहले शोल्डर डाउन कर लें, उसके बाद आप आर्म होल लेंगे। इसके बाद शोल्डर जैसे 1 इंच डाउन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखना शोल्डर 1 इंच डाउन हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा अभी समझा देता हूँ। तो ये जैसे कि आर्म होल हमको डाउन करना है, तो ये भी हमारा 1 इंच ही डाउन होगा, ठीक है, ये 1 इंच डाउन होगा। अब जैसे सामने पल्ले का शोल्डर डाउन हुआ है, ठीक उसी तरीके से पीछे पल्ले का भी तो शोल्डर डाउन होगा ना। तो पीछे पल्ले के भी शोल्डर को यहाँ पर डायरेक्ट समझें कि पीछे पल्ले का जो शोल्डर है वो यहाँ से 1.5 इंच इस तरह से ऊपर लेंगे, और यहाँ पर इस तरह से 1.5 इंच का नाप तो ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पर ये इस तरह से 2.5 इंच का गला ले लेते हैं, फिर ऐसे मिला देंगे। तो ये आपका पीछे पल्ले का भी शोल्डर एज इट इज़ डाउन हो गया, ठीक है। अब पीछे पल्ले का जो गले का राउंड शेप आता है पीछे पल्ले का, वो कैसे होता है, यहाँ पर कॉलर फिटिंग के लिए ये इस तरह से 1.5 इंच नीचे जा कर के ये शेप क्रिएट होता है, बस इतना है। उसके बाद हम आते हैं चेस्ट पे। चेस्ट 34 इंच का, यहाँ पे 3 इंच हम लूजिंग डालेंगे, तो ये हो जाएगा 37, और 37 का चौथा हिस्सा लेंगे सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा अपना 9.25 इंच। 9.25 का निशान लगाएंगे, और उसके बाद अलग से 1.5 इंच आपको सिलाई मार्जिन देना है, ठीक है। अब शोल्डर पे वापस से टेप रखेंगे, और कमर कहाँ नापना है, हिप कहाँ नापना है, उन सब का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखना, ये जो मेज़रमेंट है उसके हिसाब से कमर 14 इंच पे और हिप को 20 इंच पे हम मेज़र करते हैं, ठीक है। और टोटल लेंथ यहाँ पे हम ले लेंगे, तो टोटल लेंथ कितनी है, 36 इंच की, ये 36 का निशान, और 1.5 इंच टोटल मार्जिन लेंगे, जिसमें हाफ इंच शोल्डर का दबाव और 1 इंच आपका वो हो जाएगा फोल्ड करने के लिए। तो ये इस प्रकार से निशानों को सीधा मिला लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे सभी मेज़रमेंट्स का निशान लगाएंगे। तो जैसे कमर 30 इंच का है, इसमें 3 इंच की लूजिंग डालेंगे, ये 33 हो जाएगा। बॉडी मेज़रमेंट लिए हैं तो लूजिंग तो आपको डालना ही पड़ेगा। यहाँ पे 33 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 8.25, ये निशान लगाए, और उसके बाद 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। फिर हिप पे आते हैं, हिप 36 इंच का है, इसमें 2 इंच की लूजिंग डालेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 का चौथा हिस्सा 9.5 है ना, 9.5 का निशान लगाएंगे। 9.5 इंच निशान लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे, ये अलग से, और जितना हिप नापे हैं उतना ही यहाँ पे लास्ट में आकर के दामन नापना है। तो 9.5 का निशान और 1 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी रहेगा। तो
तो ये कॉमन मार्जिन रहता है। अब एक स्केल लेंगे और इन निशानों को मिला लेंगे। अब ये करने के बाद देखो कॉलर वाले पैटर्न्स में होता क्या है, आर्म होल की गोलाई, आर्म होल जो है ना 1 इंच की दूरी से आपको इस तरह से राउंड करना है। ठीक है, ये सामने पल्ले का हो गया और पीछे पल्ले के लिए 0.25 इंच और गैप लेकर के पीछे पल्ले की गोलाई देंगे। तो चलो इसको घुमाना सीखते हैं। आर्म होल की गोलाई किस तरह से देंगे, ये अंदर वाले निशान से इस तरह से स्टार्ट करेंगे आर्म होल गोलाई देना। ठीक है, ये ऐसे, तो ये आर्म होल हो गया। अब आते हैं गले पर। तो फ्रंट नेक इसका कितना है, सामने का गला 7 इंच है। 7 इंच किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप सीधा नापते हैं गले को तो सीधा नापिए, और नाप लेते वक्त अगर आप तिरछा नापते हैं तो ऐसे ही तिरछा नापिए। ठीक है, ये 7 इंच हमने नापा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर गले का शेप देंगे। तो कॉलर वाले पैटर्न्स में आप अपने हिसाब से गला रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्ज़ी आप गला यहाँ पे ले लो। जैसे कि गोल गला बनाना है तो 7 इंच 6.5 इंच आप आराम से यहाँ पे ले सकते हो, और अगर आपको कोई दूसरा नेक बनाना है तो दूसरे नेक भी आप आराम से बना सकते हो। तो यहाँ पर हम सिंपल गोल गले का ही शेप ड्रॉ करते हैं, ये इस प्रकार से गोल गले का शेप देते हैं। और उसके बाद कॉलर का जो निशान लगता है वो कितने इंच पर लगेगा, तो कॉलर यहाँ पर देखो फिटिंग होगा 3 इंच लगभग, ये इस तरह से 3 इंच 3.25 इंच ये निशान लगता है, यहीं पर आपकी कॉलर की फिटिंग होती है। तो ये पूरा का पूरा बेसिक फ्रेम हमने बना के रेडी कर दिया है। इस तरह से पूरा फ्रेम तैयार करने के बाद आपको इसको कटिंग करके निकाल देना है, और सामने का पल्ला अलग पीछे का पल्ला अलग हो जाएगा। तो मैं अभी इसको पूरा कटिंग करके निकाल के दिखाता हूँ, फिर सामने पल्ले में क्या क्या चीज़ें छांटनी है वो छांट के अलग कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये छोटे छोटे जो कट्स लगाने हैं, ये कट्स आप अनिवार्य रूप से लगा लें, क्योंकि इसको मिला करके हमें सिलाई करना होता है। देखो यहाँ पर ना पीछे पल्ले के हिसाब से हम अभी इसको काट रहे हैं। उसके बाद दोनों पल्ले अलग अलग कर लेने हैं, सामने का अलग पीछे का अलग। सामने में क्या होगा, शोल्डर छांटना है, आर्म होल छांटना है और गले की कटिंग करनी है, ये ऐसे। और पीछे पल्ला आपको कुछ भी नहीं करना है, वो पूरा रेडी है। तो इस तरह से होती है कॉलर वाले कुर्तियों की कटिंग। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और कॉलर वाली कुर्ती कटिंग आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जो कुछ मैंने बताया डायरेक्ट आप कपड़े पर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पेपर पे आप लोगों को फॉर्मा बनाने के लिए भी बता दिया, इस प्रकार से बना के रख भी सकते हो। और अगर आप चाहें तो ये फार्मूला डायरेक्ट कपड़े पर अप्लाई करके कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं। वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।